हेलो दोस्तों, करियर प्लानेट यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आरआरबी एनटीपीसी 2019-20 का एग्ज़ाम चल ही रहा है और चौथा फेज का भी डेट आ चुका है। तो जब आप फर्स्ट फेज, सेकेंड फेज और थर्ड फेज के क्वेश्चन को देखेंगे, थर्ड फेज अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, सॉरी कंप्लीट नहीं हुआ, सही है। तो कंप्यूटर के कुछ क्वेश्चन वहाँ पे रेगुलर आ रहे हैं, तो उसी क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए कुछ टॉपिक यहाँ पर हम लेकर आए हुए हैं कि जैसे कि मेमोरी के बारे में पूछते हैं कि कौन सा सबसे बड़ा इकाई है, कौन सबसे छोटा इकाई है। तो मतलब क्वेश्चन वही रहता है हल्का ही, लेकिन घुमा के पूछने के कारण से क्या होता है कि थोड़ी बहुत परेशानी बढ़ जा रही है। ठीक है, तो थोड़ा मेमोरी के बारे में हम लोग देखेंगे। उसके बाद इनपुट डिवाइस क्या होता है, आउटपुट डिवाइस क्या होता है, या फिर कुछ फुल फॉर्म जो रेगुलर बार बार आ रहे हैं, ठीक है ना, उसको देखेंगे। और आज यदि आप आरआरबी एनटीपीसी फर्स्ट फेज का क्वेश्चन टोटल का टोटल एक ही वीडियो लेक्चर में देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन लिंक में दे देंगे नीचा में, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। 40 से 45 मिनट का वीडियो है, आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जीके जीएस किस तरह से पूछा जा रहा है। सेकेंड फेज का भी क्वेश्चन हम यहाँ पर अपलोड करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हम आज देखते हैं कि कंप्यूटर में किस किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, सॉरी किस किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, उस पर आधारित कुछ हम यहाँ पर टॉपिक कवर कर लेते हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं कि इनपुट डिवाइस क्या होता है। ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है कि ये इनपुट, इनका मतलब होता है अंदर, पुट मतलब होता है रखना। ठीक है, मतलब वैसा डिवाइस जो किसी भी डाटा को कंप्यूटर के अंदर रखने की कोशिश करता है या रखता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, इनपुट डिवाइस। ठीक है, तो इनपुट डिवाइस देखिए कंप्यूटर का पार्ट ही है सारे के सारे। तो हम लोग क्या करते हैं, कन्फ्यूज कर जाते हैं कभी को कभी कि कौन इनपुट है और कौन आउटपुट है। तो चलिए हम उसी को देखते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर प्रमुख आउटपुट डिवाइस आ गया, हम थोड़ा इनपुट डिवाइस ले रहे हैं। सबसे पहले इनपुट डिवाइस देखिए, अब यहाँ पर कीबोर्ड है। थोड़ा सा हम यहाँ पर देखेंगे कि कीबोर्ड क्या करता है। जब आप कीबोर्ड पे दबाते हैं तो स्क्रीन पे ए लिखाता है, वो से भी आप उसको कर सकते हैं। ठीक है, ये जॉयस्टिक क्या होता है, ये गेम खेलने वाला जॉयस्टिक होता है। ये स्कैनर क्या होता है, स्कैनर आप देखे होंगे कि अपने मोबाइल में भी स्कैनर होता है, किसी फोटो को या चाहे टेक्स्ट जो आप लिखते हैं उसको स्कैन कर सकते हैं। MICR क्या होता है, मैग्नेटिक इंक कार्ड, ये रीडर होता है, ये पंच कार्ड होता है। और ये क्या है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। फिर ये टच स्क्रीन। ठीक है, अभी जो मोबाइल पर हम टच कर कर वीडियो बना रहे हैं, ये भी क्या है, एक इनपुट डिवाइस है, तभी तो आप वहाँ से देख पा रहे होंगे। फिर है माउस। माउस में दो होते हैं, एक लेफ्ट राइट, एक लेफ्ट में होता है कि एक राइट में होता है। माउस से भी क्या करते हैं हम, जानकारियों को अंदर में अंदर देते हैं। फिर प्रकाशीय लाइट पेन होता है। ठीक है, उसके बाद माइक होता है, जिस माइक में हम बात कर रहे हैं उससे भी आवाज़ जाता है, जानकारी, डाटा अंदर जाता है। ये बार कोड रीडर। फिर आपके आधार कार्ड पे जो बार कोड होता है वो किस लिए दिया जाता है, वो भी, उसमें भी एक जानकारी छुपा है। तो उसको रीड करने वाला जो है क्या होता है तो वो सॉफ्टवेयर पर वो डिवाइस है। इन कौन सा डिवाइस, इनपुट डिवाइस। ऑप्टिकल मार्क रीडर, फिर डिजिटल कैमरा, और एक और नीचे में है कि इलेक्ट्रॉनिक कार्ड रीडर। तो यहाँ पर ये जो इनपुट डिवाइस है इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये सारे के सारे क्या करते हैं, डाटा को कंप्यूटर में आने देता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, हम इनपुट डिवाइस बोलते हैं। अब हम चलते हैं आउटपुट डिवाइस की तरफ और देखते हैं कि आउटपुट डिवाइस क्या होता है। जैसे कि इनपुट डिवाइस में जानकारी दिए, ठीक है, हमने क्या कहा था कि कीबोर्ड में हम लिखते हैं ए, वो आ जाता है मॉनिटर पे। तो मॉनिटर पर पे जो ए लिखने से जो प्रतिफल आता है, जो हमको दिखाई देता है, आउटपुट का मतलब जो बाहर जानकारियाँ देता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, आउटपुट डिवाइस। तो मॉनिटर पे जानकारी देता है, तो मॉनिटर एक प्रकार का क्या है, आउटपुट डिवाइस। ये प्लॉटर भी आउटपुट डिवाइस ही होता है। ये कार्ड रीडर, ठीक है ना, कार्ड रीडर जो जिसमें आप मेमोरी डाल के कंप्यूटर में लगाते हैं, वो कार्ड रीडर होता है। उसके बाद स्क्रीन इमेज प्रोजेक्टर, ठीक है ना, ये भी एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस है। इस पे इससे भी डाटा बाहर ले जाता है। ये प्रिंटर, देखिए कंप्यूटर में तो PDF रहता है, उसका जब आप प्रिंट करते हैं तो बाहर देता है, आउटपुट आउट करता है ना डाटा को, तो उसको हम आउटपुट। स्पीकर में हम क्या करते हैं, आवाज़ सुनते हैं। अंदर में तो क्या होता है, वो बंद रहता है, लेकिन बाहर जैसे स्पीकर में आता है तो क्या होता है, हम आवाज़ सुनते हैं। फिर ठीक उसी प्रकार टेप रिकॉर्डर, सॉरी टेप रीडर, ये क्या है, तो ये आउटपुट डिवाइस है। एक बार हम थोड़ा सा रिवीजन करेंगे कि मॉनिटर, प्लॉटर, कार्ड रीडर, स्क्रीन इमेजर, प्रिंटर, स्कैनर, प्रिंटर, स्पीकर, और यहाँ पर टेप रीडर, ये सारे के सारे क्या है, आउटपुट। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आउटपुट डिवाइस है। और कीबोर्ड, जॉयस्टिक, स्कैनर, MICR, पंच कार्ड रीडर, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, टच स्क्रीन, माउस, प्रकाशीय पेन, माइक, बारकोड रीडर, ऑप्टिकल मार्क रीडर, डिजिटल कैमरा और इलेक्ट्रिक कार्ड रीडर, ये सारे के सारे क्या है, तो इनपुट डिवाइस है। अब हम बात करते हैं मेमोरी के बारे में।
मेमोरी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है प्राइमरी मेमोरी, एक होता है सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है। प्राइमरी मेमोरी क्या होता है? प्राइमरी मेमोरी वैसा मेमोरी जो पहले से फिक्स होता है। आप मोबाइल खरीदते हैं तो मोबाइल में क्या होता है, कितना जीबी का रैम है, बोलते हैं ना, और देखते हैं कितना जीबी, तो आप कोशिश करते हैं कि अधिक से अधिक जीबी वाला रैम लेने वाला। और मोबाइल में दो चीज़ होता है, तो जो रैम और रोम जो होता है ना, ये प्राइमरी मेमोरी होता है। और ये बाहर से जो आप देखते हैं कि 128 GB, 64 GB, फिर देखते हैं पेन ड्राइव हो गया, हार्ड डिस्क हो गया, उससे भी नहीं है तो और भी होता है, तो ये होता है सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है ना। सेकेंडरी मेमोरी जो आप बाहर से लगाते हैं, और प्राइमरी मेमोरी क्या है, जो आप अंदर में रखते हैं, अंदर में पहले से होता है। अब अंदर में भी दो प्रकार का पहले से होता है, प्राइमरी मेमोरी भी दो प्रकार का, रीड एक्सेस, रैंडम एक्सेस मेमोरी, और एक होता है ROM, ठीक है, रोम, रीड ओनली मेमोरी, आप लोग जानते ही होंगे। तो ये था प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी। अब इसका जो है सो मापने का भी कुछ अलग अलग इसमें होता है। देखिए, ये कंप्यूटर, ये पूछ दिया जाता है परीक्षा में, एग्जाम में, कि एक निबल बराबर कितना बीट होता है, तो एक निबल बराबर 4 बीट होता है। एक बाइट बराबर कितना होता है, तो ये 8 बीट होता है। एक किलो बाइट, ठीक है, किलो बाइट को हम केबी से डिनोट करते हैं, के से किलो, बी से बाइट। एक केबी बराबर 1024 बाइट होता है। एक मेगाबाइट बराबर 1024 केबी होता है, ठीक है। एक गीगाबाइट मतलब जीबी, ठीक है ना, जिसको आप लोग जीबी बोलते रहते हैं, वो 1024 MB का एक जीबी होता है। एक फिर जीबी से बड़ा क्या होता है, टीबी। एक टीबी मतलब 224 GB। आपके पास यदि कंप्यूटर वगैरह है, लैपटॉप है, तो उसमें एक टीबी का जो है हार्ड डिस्क अंदर में फिट रहता है। टीबी से बड़ा क्या होता है, एक पेंटाबाइट। पेंटाबाइट को हम लोग पीबी बोलते हैं, इसको 224 TB के बराबर एक पेंटाबाइट या एक पीबी होता है। एक एक्साबाइट ईबी, एक एक्साबाइट 224 PB के बराबर होता है। और एक जेट्टाबाइट, जिसको हम जेड भी बोलते हैं, 224 EB के बराबर होता है। और एक योटाबाइट किसके बराबर होता है, 224 जेडबी के बराबर होता है। ये जोटाबाइट के होता है। आपको इस प्रकार से क्वेश्चन देता है। पहले तो ये इस टाइप के क्वेश्चन डाल रहा था, अभी जो क्वेश्चन डाल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बड़ा इकाई है। तो आपको मतलब कि शुरुआत का तो नहीं, जीबी तक तो नहीं देता, ये टीबी तक नहीं देता, टीबी तक जानने लगा। इन चारों को, पांचों को आपको याद करना है, इसी में कन्फ्यूजन। सबसे बड़ा क्या हो गया, योटाबाइट, उसके बाद जेट्टाबाइट, फिर एक्साबाइट, फिर पेंटाबाइट, ठीक है ना। इस चीज़ को आप बढ़िया से याद कर लेंगे। इसका स्क्रीनशॉट हो सके तो ले लीजिए। उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ समझ गए होंगे। अब हम चलते हैं कुछ यहाँ पर जो है कंप्यूटर भाषा के बारे में दिया गया है, जिसका फुल फॉर्म पूछ दिया जाता है। देखिए, ये फोर्ट्रॉन का होता है फुल फॉर्म, ये 3 बार पूछ चुका है। इसका होता है फोर्ट्रॉन, तो छोटा सा लिखा हो, इसको होता है फॉर्मूला ट्रांसलेटर, सॉरी, फॉर्मूला ट्रांसलेटर। अल्गोल, ये भी उच्च स्तरीय भाषा है। ये जो है अल्गोरिथम लैंग्वेज, एल्गोल का क्या होता है, अल्गोरिथम लैंग्वेज। कोबोल, ये भी 3-4 बार पूछा जा चुका है। नहीं विश्वास हो रहा है तो आप किसी से पूछ भी सकते हैं। यहाँ पर देखिए, कोबोल का होता है कॉमन बिजनेस ओरिएंटल लैंग्वेज, ठीक है, ये कोबोल का फुल फॉर्म होता है। लोगोल, इसका होता है लोगल ओरिएंटेड लैंग्वेज, ठीक है। बेसिक का क्या होता है, बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। निश्चित रूप से इन सारे का आप याद कर लेंगे। प्रोलॉग का क्या होता है, प्रोग्रामिक लैंग्वेज। और ये सी होता है, C++ होता है। ये सारे के सारे भी क्या है, कंप्यूटर का एक उच्च स्तरीय भाषा ही है। तो इसको आप निश्चित रूप से देख लेंगे एक बार। फॉर्ट्रॉन, अल्गोल, कोबोल, लोगो, बेसिक और प्रोलॉग। कुछ अन्य भाषा के बारे में भी हम थोड़ा बात करते हैं। अब यहाँ पर इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछ जाता है कि इंटरप्रेटर क्या होता है, कंपाइलर क्या होता है, और असेंबलर क्या होता है, ठीक है। तो इसके बारे में भी आप जानकारी यहाँ से ले लीजिए थोड़ा बहुत। वह प्रोग्राम जो एक बार में एक प्रोग्राम अनुदेश को मशीनी भाषा में अनुवादित करता है, ठीक है। एक ही बार में क्या रहता है कि जो भी आप अनुदेश देते हैं कंप्यूटर में, एक ही बार में क्या करते हैं, मशीनी भाषा में क्या करते हैं, अनुवाद कर देता है। उसको इंटरप्रेटर बोलते हैं। इंटरप्रेटर का मतलब आप जो कमांड दिए, जो आदेश दिए, उसको मशीनी भाषा में, जिससे मशीन समझ सके बातों को, उसको इंटरप्रेटर बोला जाता है। फिर हम कंपाइलर का बात कर रहे हैं कि कंपाइलर क्या करता है। ये भी एक अनुवाद प्रोग्राम है, जो सभी स्टेटमेंट, जितने भी चीज़ को आपको कहना है, एक ही बार में क्या करता है, परिवर्तित करता है, और निर्देशित परिमाण को एकत्र करके नई फाइल में रखता है। इसको क्या बोलते हैं, कंपाइल करता है, मतलब सभी जानकारियों को एक साथ एकत्र करता है, कौन, कंपाइलर। और ये असेंबलर क्या है, असेंबली भाषा को मशीनी भाषा में परिवर्तित करता है। असेंबलर क्या है, असेंबली भाषा को मशीनी भाषा में परिवर्तित करता है। नेक्स्ट है ये कि डीबगिंग क्या होता है। ये भी पूछ देता है कभी कभार। जब किसी भी कंप्यूटर प्रोग्राम में कार्य प्रणाली की जांच करने और उसमें विद्यमान गलतियों को ठीक
ठीक किया जाता है। मतलब ये ठीक कौन करता है? ऑलरेडी कौन करता है? कंप्यूटर अपने से उसमें जो कमी होता है उसको ठीक कर लेता है, एरर को, गलतियों को ढूंढ कर उसे ठीक करने की प्रक्रिया को डिबगिंग कहा जाता है। इसको याद रखिएगा। एक है यहाँ पर कंप्यूटर प्रोग्राम उच्च स्तरीय भाषा में लिखा जाता है। मानव द्वारा पढ़े जाने योग्य प्रोग्राम को क्या बोलते हैं? सोर्स कोड बोलते हैं। ठीक है, हॉलीवुड में एक सोर्स कोड मूवी भी है, तो वो सोर्स कोड नहीं है यहाँ पर। तो क्या है यहाँ पर? उच्च स्तरीय भाषा जिसको मानव आराम से पढ़ सकता है उसको क्या बोलते हैं? सोर्स कोड। आंकिक और सांख्यिकी, न्यूमेरिकल और स्टैटिकल कैलकुलेशन के लिए सबसे अच्छा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन है? तो ये स्प्रेडशीट है। तो उम्मीद करते हैं कि ये थोड़ा बहुत आप कुछ सीखे होंगे। इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। फिर यदि नेक्स्ट टॉपिक भी हम लोग बनाएंगे।